हेलो ऑल, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज हमारा IOQM मैथमेटिक्स ओलंपियाड सेशन 7 है, नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम इन ए प्रोडक्ट। हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम इन ए प्रोडक्ट। इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा। मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दो साइन के साथ। जैसे हमारे पास है 7 फैक्टोरियल, या तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं 7 फैक्टोरियल को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे 7 फैक्टोरियल का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। जैसे 7 फैक्टोरियल इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। और 1 से लेके 6 तक के नंबर के प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे हम? 6 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। और 5 फैक्टोरियल क्या है? पहले 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। 4 फैक्टोरियल पहले 4 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। अब देखो, जो पहले 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, दिस वैल्यू इज, जिसको मैंने अभी देखो सर्कल किया, दिस इज 6 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल कैन आल्सो बी रिटन एज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे मेरे पास 7 फैक्टोरियल है, दिस इज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। देखिए, दिस वैल्यू इज 5 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, मेरे पास जैसे 1 फैक्टोरियल नंबर है, दिस वैल्यू इज 1। 2 फैक्टोरियल है, दिस वैल्यू इज 2, मतलब 2 इंटू 1 मतलब बिकम्स 2। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, चेक करो ना, 2 इंटू 1 इज 2 फैक्टोरियल, दिस वैल्यू बिकम्स 6 बिकॉज 2 फैक्टोरियल इज 2। जब हम बात करेंगे 4 फैक्टोरियल की, दिस इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हमारे पास 3 है ना, सॉरी 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 इंटू 4, दिस वैल्यू बिकम्स 24। जब हमारे पास 5 फैक्टोरियल होगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 5 जा 120, ठीक है। देन 6 फैक्टोरियल, दिस इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 126 जा 720। लाइक 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 720, तो दिस वैल्यू बिकम्स 5040। ऐसे आप 8 9 10 फैक्टोरियल तक लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन 7 फैक्टोरियल तक आप वैल्यू एक बार लर्न रखना। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, देखो 7 फैक्टोरियल इज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये हम स्टडी कर चुके हैं, अब इसका यूज हम करेंगे आगे। देखिए, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बिकम 7 फैक्टोरियल। हम इसको ऐसा लिखें, 6 फैक्टोरियल इज 7 फैक्टोरियल बाई 7, है ना। अच्छा, 6 फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख लें, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 7। अब देखो, 7 को आप n से रिप्लेस करो, यहाँ पर क्या बना? n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, n फैक्टोरियल बाई n। अब देखो, जब हम n की वैल्यू 1 ट्राई करेंगे, n इज ए नेचुरल लेके चले ना हम लोग, तो कितना बनेगा? 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल बाई 1, दिस वैल्यू इज 1। अब देखिए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। ये दो ही ऐसे फैक्टोरियल हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, अदरवाइज उसके बाद कोई दूसरा फैक्टोरियल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये ओनली 2 है। देखो, फाइंड ऑल या होल नंबर्स। देखो, इफ n इज ए whole number such that n factorial is perfect square, ठीक है। देन n इक्वल टू 0 एंड 1, देन n इक्वल टू 0 एंड 1 ओनली। और ये क्वेश्चन 2000 के आसपास, 2000, 2001, 2002 के पास इंडियन नेशनल मैथ ओलंपियाड में आया भी है।
find there are finite whole numbers such that who prove that there are finite number of whole numbers whose factorial is a perfect square। इस टाइप से कुछ थी स्टेटमेंट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। जब हम नंबर थ्योरी की एडवांस क्लासेस पे जाएंगे तब मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी हमारी बेसिक क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस हैं। अब देखो, अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम इन प्रोडक्ट। देखो इसका मीनिंग क्या है, इफ 2 raised to the power n डिवाइड्स एग्जैक्टली 10 फैक्टोरियल। मैं 10 फैक्टोरियल की बात करता हूं पहले। फाइंड मैक्सिमम n। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 2 raised to the power n डिवाइड्स एग्जैक्टली n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, फाइंड मैक्सिमम n। ठीक है, देखो 10 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। देखिए हम ऑब्जर्व करेंगे इनमें से हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है। यदि मैं देखता हूं एटलीस्ट 2 की पावर 1, 2 एक बार जिसको 2 की एटलीस्ट एक पावर 1 आएगी, वो मेरे पास ऐसे 5 नंबर्स हैं, एटलीस्ट 5 नंबर है ना। अब देखिए जो मैंने ये 2 के मल्टीपल लिए थे, मतलब इवन नंबर्स लिए थे, ये 5 इवन नंबर है ना। जब हम इसमें 2 की पावर 2 देखेंगे, एटलीस्ट 2 की पावर 2 हो, जब एटलीस्ट 2 की पावर 2, तो इवन नंबर में हर दूसरा नंबर ऐसा होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे मेरे पास एटलीस्ट 2 की पावर 2 वाले 2 नंबर हो गए। 2 की जिसमें मिनिमम पावर, मतलब कम से कम एक बार 2 आया, जैसे 4 है, ये 2 की पावर 2 मुझे पता है, लेकिन इसमें एटलीस्ट एक बार तो 2 है ना। ये नंबर कितना हो गया हमारे पास, 5। अच्छा, जिनमें एटलीस्ट 2 की पावर 3 होगा, अब ये 4 के मल्टीपल हैं, इनमें से हर दूसरा नंबर होगा, एक नंबर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो जब मैं 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर चेक करूंगा, देखो 2 की पावर 5 तो यहां पर हो रही है ना, सभी में एक एक बार 2 है। अब इसमें 2 2 बार है, तो इस नंबर में देखो 2 बार, एक बार यहां पर 2 है, 2 बार, एक बार यहां पर 2 रिपीट हो रहा है ना प्रोडक्ट में। 8 इज 2 इंटू 4, 4 इन 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या है हमारे पास 2 इंटू 2। और यहां देखिए 2 की पावर एक बार और आ गई 8 में, तो इट बिकम्स 2 की पावर 8 ना। कैसे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। 10 फैक्टोरियल में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 2 कितने बार आएगा, एक बार यहाँ पर है, कम से कम एक बार यहाँ पर, कम से कम यहाँ एक बार, यहाँ पर कम से कम एक बार, यहाँ पर कम से कम एक बार, यहाँ पर 5 बार, तो 2 मुझे इवन नंबर में नजर आ रहा है। अब देखो इन 2 नंबर में 2 2 बार भी है ना, तो 2 बार फिर 2 आ गया है ना, और यहाँ पर एक बार हो रहा है, 3 बार है, तो 2 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, जैसे हमारे पास है, जब मैंने 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर चेक की थी, देखो मेरे पास जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, 5 ऐसे नंबर थे जिनमें 2 एटलीस्ट एक बार आया था, जो इवन नंबर थे। जो कौन से नंबर थे, यहां देखो इवन नंबर, जिनमें 2 एटलीस्ट एक बार था, जो मैंने 5 सर्कल किए। अब ये जो 5 इवन नंबर हैं, जब इनको मैं अगेन 2 से डिवाइड करूंगा, तो 5 इवन नंबर में 4 के मल्टीपल 2 नंबर थे ना, 4 के मल्टीपल ये नंबर देखो और ये नंबर। अब ये 2 रिप्रेजेंट करेगा 4 के मल्टीपल, मतलब 2 की पावर 2 इनमें है। ठीक है, फिर अब ये 4 के मल्टीपल 2 नंबर है, जब इनको मैं अगेन 2 से डिवाइड करूंगा, तो एक नंबर मेरे पास ऐसा मिलेगा जो 8 का मल्टीपल होगा, दैट इज 8। अब देखो नंबर ऑफ 2 कितने बनेंगे, 2 की पावर मदर नंबर छोड़ के बाकी जो ये नंबर बने। अच्छा, जब 5 को 2 से डिवाइड किया था, 2 इंटू 2 4, एक जो एक्स्ट्रा 1 बच गया था, वो एक्स्ट्रा 1 ये था, बिकॉज इन 2 नंबर में एक 4 का मल्टीपल था, इन 2 में एक 4 का मल्टीपल था, यहाँ पर 4 के मल्टीपल की है ही नहीं पॉसिबिलिटी, तो 2 की पावर क्या बना, 5 प्लस 2 प्लस 1, 2 की पावर 8। जैसे लेट्स वी ट्राई वन मोर एग्जाम्पल, जैसे इफ 2 रेज़ टू द पावर m डिवाइड्स एग्जैक्टली 100 फैक्टोरियल, फाइंड
मैक्सिमम m। अब देखो 100 फैक्टोरियल में हर दूसरे नंबर में 2 आएगा, जैसे 100 है, 99 है, 98 है, 3 है, 2 है, 1 है। जब मैं 100 फैक्टोरियल में चेक करूंगा हर दूसरे नंबर में क्या आएगा, 2 आएगा। तो 50 मेरे पास इवन नंबर हो गया, ऐसा चेक करिए। इफ 50 इवन नंबर है तो 2 की पावर 50 तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। अब देखो जो 50 इवन नंबर हैं, जब इनमें से हर दूसरा नंबर देखूंगा 100 तक 25 मेरे पास 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। देखो ये मल्टीपल ऑफ 2 थे, ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गए, 25 नंबर होंगे। जो 25 4 के मल्टीपल होंगे उनमें 2 की पावर 2 होगा ना, 2 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 में फर्दर ऐड कर लेता हूँ। अब ये जो 4 के मल्टीपल 25 नंबर हैं, ठीक है, तो इनमें से जब 2 से डिवाइड करेंगे 12 नंबर ऐसे होंगे जो 8 का मल्टीपल होंगे। और 100 देखो 12 8 या 96, 12 ही नंबर ऐसे हैं जो 8 का मल्टीपल है, जो 8 का मल्टीपल और 12 नंबर है। तो 2 की पावर 12 टाइम और एडिशनल आ जाएगी। जब इनको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 12 नंबर को, 2 की पावर 6, मतलब 16 का मल्टीपल कितने नंबर हैं, 6 है हमारे पास। तो 6 टाइम 2 और आ जाएगा। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा हमारे पास क्या बनेगा, 6 है ना। तो 32 के मल्टीपल 3 ही नंबर बनेंगे, 32 64 96, 3 टाइम 2 और आ जाएगा। तो 2 की पावर 1, देखो 64 का मल्टीपल एक ही नंबर बनेगा, दैट इज 64, है ना। मतलब 32 के मल्टीपल मेरे पास नंबर है 32 64 96, उसमें 64 का मल्टीपल एक ही नंबर है ना, तो एक ही आ जाएगा। तो 2 की पावर क्या बनी, अब इन सभी नंबर्स को ऐड कर लो, 50 प्लस 25 75 प्लस 12 87 प्लस 10 97। अब 2 की पावर 97 किसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगी, 100 फैक्टोरियल को। और 2 की पावर m किसको डिवाइड कर रहा था हमारे पास, 100 फैक्टोरियल को। तो m का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 97। ये बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक। अभी हम आगे और डीप प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं पेपर चेंज कर लेता हूँ। इफ 3 रेज़ टू द पावर m डिवाइड्स एग्जैक्टली 100 फैक्टोरियल, फाइंड मैक्सिमम m। अब 3 की पावर चेक करेंगे। देखो जो 100 फैक्टोरियल था, 100 नंबर में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 का मल्टीपल होंगे, दीज आर 33 नंबर्स, 33 99 ना। फिर 3 का मल्टीपल हमारे पास नंबर है, चेक करो, इनमें से हर दूसरा नंबर 9 का मल्टीपल होगा, है ना। तो 11 नंबर ऐसे आएंगे जो 9 का मल्टीपल होंगे, है ना। अब देखो 11 9 या 99 वैसे भी हो गया ना, 100 से छोटा है। फिर जो मेरे पास 9 का मल्टीपल है उसमें से हर तीसरा नंबर ऐसा होगा जो 27 का मल्टीपल होगा। देखो 3 3 या 9, 2 मेरे पास एक्स्ट्रा बचेंगे, उसको छोड़ देंगे, उनका ट्रिपलेट नहीं बनेगा ना, ठीक है ना। तो और 81 का मल्टीपल जब 3 से अगेन इसको डिवाइड करेंगे 1, तो एक नंबर बनेगा 100 तक जो 81 का मल्टीपल होगा। अब देखो 3 की पावर देखो, 31 टाइम तो 3 के मल्टीपल में आ गई, जो 9 के मल्टीपल है उसमें 3 की पावर एडिशनल 11 और आ जाएगी, जो 27 के मल्टीपल है 3 की पावर 3 एडिशनल और आ जाएगी, जो 81 के मल्टीपल है 3 की पावर 1 एडिशनल और आ जाएगी। तो सॉरी ये 33 था, तो 3 की पावर 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, 3 की पावर 48। तो यहाँ पर m की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास 48, ठीक है। अब ये तो हम लोग प्राइम के केस में कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। देखो थोड़ा हम कंपोजिट पे भी जाते हैं। इफ लाइक एग्जांपल है 16 रेज़ टू द पावर m डिवाइड्स एग्जैक्टली 100 फैक्टोरियल, फाइंड मैक्सिमम m। अब देखो हम यहां पर डायरेक्ट 16 से डिवाइड नहीं करेंगे, हमें प्राइम की पावर कैलकुलेट करना है। 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे 2, 2 की पावर 4। तो 16 हैज ओनली प्राइम फैक्टर 2, 16 हैज ओनली प्राइम फैक्टर 2। तो हम 100 फैक्टोरियल में 2 की ही पावर देखेंगे, 2 की पावर मैक्सिमम कितना डिवाइड करेगा पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। और ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं पीछे थोड़ी देर पहले, कि यदि हम 100 फैक्टोरियल को में 2 की पावर चेक करेंगे मैक्सिमम, व्हेन 2 की पावर m डिवाइड्स एग्जैक्टली 100 फैक्टोरियल, तो m की वैल्यू 97 आई थी। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल को 2 की पावर 97 इंटू सम अदर नंबर t,
अरे फैक्ट प्रोडक्ट है ना, ये तो प्रोडक्ट में फैक्टर कर लिए। अब देखो 2 की पावर 97 है। अब देखो मुझे 2 की पावर क्या फॉर्मेट चाहिए, 4, 2 की पावर 4 16 बनेगा ना। अब देखो ये जो 97 2 गिवन है, जब मैं चार चार के मैं क्या करूँगा, सेट्स बनाऊंगा। तो 4 16 4 24 जा 96, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा ना। ऐसा देखिए ना, 97 को 4 इंटू 24 प्लस 1 लिखेंगे। अब देखो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 24 प्लस 1, मतलब 2 की पावर 4 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 1। अब ये वैल्यू कितनी है, 16 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 1। अब देखो 16 कितने टाइम अपीयर होगा, 24 टाइम। तो यहाँ पर m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। 24 इज द करेक्ट आंसर। जब भी हमें कंपोजिट की पावर निकालनी हो, किसकी पावर निकालनी हो, कंपोजिट की। किसकी पावर निकालनी हो, कंपोजिट की। पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्राइम फैक्टर चेक करेंगे। प्राइम फैक्टर की पावर कितने बनेगी, 16 का प्राइम फैक्टर है 2। चलो एक दो केस हम और स्टडी करते हैं। फाइंड हाईएस्ट m सच दैट 9 रेज़ टू द पावर m डिवाइड्स एग्जैक्टली 100 फैक्टोरियल, या 100 की बजाय 200 फैक्टोरियल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले आप वीडियो को पॉज करके 5 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। पहले तो मैं आपको ही सजेशन करूंगा, तभी आपकी अच्छी लर्निंग हो पाएगी। ठीक है, देखिए आप लोगों ने ट्राई किया होगा आई होप। 9 की पावर m, 9 की पावर चेक करनी है। 9 इज ए कंपोजिट नंबर, दिस इज 3 स्क्वायर, तो 9 हैज ओनली प्राइम फैक्टर 3। तो हम 200 फैक्टोरियल जो लिया था उसमें 3 की पावर चेक करेंगे। देखो पहले 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 66, 3 जा 198, ठीक है ना। फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बनाइए 22। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, है ना। तो 200 फैक्टोरियल में जो 3 की पावर कंटेंट होगी वो क्या होगी, 66 प्लस 22, 88 प्लस 7, 95 प्लस 2, 97। 97 कंटेंट हो जाएगी ना, 3 की पावर क्या कंटेंट हो जाएगी, 97, है ना। बट हमें क्या चाहिए, 3 स्क्वायर चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, जो पावर 97 थी इसके में 2 की पेयरिंग करनी है ना, 3 स्क्वायर चाहिए। तो कितना बनेगा 48, 2 जा 96, रिमाइंडर 1 बचा। तो हम 97 को क्या लिखेंगे, देखो 97 को 2 इंटू 48 प्लस 1, और जो 3 की पावर 97 था दिस इज 3 की पावर 2 की पावर 48 और 3 की पावर 1। अब देखिए 3 की पावर 2 यहाँ पर कितने टाइम अपीयर हुआ, 48 टाइम। तो यहाँ से m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 इज रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोगों ने इसको ठीक से कैलकुलेट किया होगा। चलो अब कुछ केसेस और करते हैं हम लोग। जैसे इफ 12 रेज़ टू द पावर n डिवाइड्स एग्जैक्टली 100 फैक्टोरियल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अब मेरा अगेन सजेशन सेम है, आप 5 मिनट वीडियो को पॉज करें और खुद से कैलकुलेट करके आंसर निकालें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करें। देखो 12 रेज़ टू द पावर n की बात हो रही है। जब 12 रेज़ टू द पावर n चेक करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर 12 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो 12 के 2 प्राइम फैक्टर हैं 2 एंड 3, ये 12 के क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब देखो जो 100 फैक्टोरियल है उसमें 2 की पावर चेक करेंगे और 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर चेक करेंगे। फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 का हम पेयर बनाएंगे। यहाँ पर देखो थोड़ी देर पहले हम चेक कर चुके हैं, 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर 97 आएगी, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसको मैं बार बार आज की क्लास में तो कैलकुलेट नहीं करूंगा, एक बार हम कर चुके हैं। अब 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर भी चेक कर लेते हैं। देखो 333 जा 99, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। 3 पे जाएगा, फिर 11 है, देन 3 पे जाएगा हमारे पास 3, 3 जा 9 और फिर 1, ये छोड़ देंगे। 33 और 11 44 प्लस 4 48 और 3 की पावर क्या बना 48। अब देखो हमारी पेयरिंग क्या है, 2 की पावर 2, मतलब जब 2 की पावर 2 करेंगे हम, 97 एक ओड नंबर है ना, तो पावर 48 बनेगा
एंड 2 की पावर 1 हमने अलग लिख लिया, और 3 की पावर 48। अब ऐसा सोचिए कि 2 की पावर 2 हमारे पास, ये सपोज करो चॉकलेट्स हैं 2 की पावर 2, और 3 की पावर हमारे पास रैपर्स हैं। तो चॉकलेट्स को रैपर के अंदर हमें क्या करना है, ऐसे पेयर बनाना, रैपर में लिपेटनी है चॉकलेट्स को, ऐसा मान के चलते हैं। जैसे 2 की पावर 2 हमारे पास चॉकलेट है एक ऐसे, और 3 मेरे पास रैपर है। तो चॉकलेट के ऊपर हम रैपर लिपेटेंगे ना, तभी तो चॉकलेट बेचने लायक बनेगी, वो हम प्रेजेंट कर पाएंगे उसको। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ठीक है ना, और इसकी पावर क्या बना 48, और ये एक एक्स्ट्रा चॉकलेट बच गई, इसको ऐसे खा लिया जाएगा, इसको बेच नहीं पाएंगे बिकॉज रैपर नहीं है ना, बिक नहीं पाएगी, इसको दुकान पे बैठ के ऐसे खाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए 12 की पावर क्या हो गया 48। तो हमारे पास इस केस में n की जो मैक्सिमम वैल्यू ये क्या बनी 48, ठीक है ना, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी 48, मतलब 12 की मैक्सिमम पावर 48 है जो 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। अब यहाँ पर हमने पहले दोनों केस में प्राइम फैक्टर निकाले, प्राइम पावर्स को चेक किया, ठीक है ना, और फिर अकॉर्डिंगली हमें पेयर्स बनाए। चलो एक केस हम और डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एडवांस और डीप में लेके जाएंगे। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इफ 72 रेज़ टू द पावर k, 72 रेज़ टू द पावर k डिवाइड्स एग्जैक्टली 120 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मेरा पहला सजेशन आप लोगों को क्या है कि वीडियो को पॉज करें और 5 मिनट लगा के खुद आंसर निकालें, 5 से 7 मिनट लगा के, फिर मेरा सोल्यूशन मैच करें और आइडेंटिफाई करें आपने गलती कहाँ पर की और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। अब देखो 72 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 8 इंटू 9 होंगे, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। तो इट हैज ओनली प्राइम फैक्टर्स 2 and 3। तो 120 फैक्टोरियल में 2 की पावर चेक करेंगे, देखो पहले 60 बना, 2 पे जाएंगे देन 30 बना, 2 पे जाएंगे देन 15, 2 पे जाएंगे देन 7, 2 पे जाएंगे देन 3, और 2 पे जाएंगे देन 1। तो 2 की पावर कितना हो गया 90, प्लस 15 105, और 10 115, प्लस 116, 2 की पावर 116, और 120 में अब 3 की पावर भी चेक कर लेते हैं। पहले 40 बना, 3 पे जाएगा तो कितना बनेगा आगे, 13 3 जा 30 39, देन 3 4 जा 12, 3 पे फिर 1, और 3 की पावर 40, 13 53 57 58, है ना। अब देखो लकली हमें क्या चाहिए 2 रेज़ टू द पावर 3 फॉर्मेट। तो 116 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 2 6, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2 आया ना। तो ये 2 की पावर 3 की पावर क्या बनेगा 38, एंड साथ में 2 की पावर 2 है ना। 116 कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 38 प्लस 2 ना, अच्छा, एंड देन 3 की पावर 2 चाहिए, 3 की पावर 2 की पावर 29, बिकॉज पावर 58 है ना। अब देखिए हमारे पास ऐसा देखिए 2 रेज़ टू द पावर 3, इसकी पावर 38 है, और 3 स्क्वायर की पावर 29 है, और साथ में 2 स्क्वायर। अब देखो 2 की पावर 3 हमारे पास ये चॉकलेट्स हैं, 38 चॉकलेट हैं, 3 की पावर 2 मेरे पास रैपर्स हैं, 29 रैपर्स हैं। अब एक रैपर में एक चॉकलेट लपेटेंगे तो 38 में से सिर्फ 29 चॉकलेट लपेटी जाएंगी, तो हमारे पास नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे 21, बाकी चॉकलेट हमें ऐसे बैठ के खानी पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर के की मैक्सिमम वैल्यू बनी, दिस वैल्यू इज 29 ओनली, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं 1-2 होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग उसको प्रैक्टिस करना, और यदि आप लोगों का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। इफ 24 raised to the power p divides exactly 180 factorial, find maximum p। और दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, इफ 48 raised to the power t divides exactly 480 factorial, find maximum t।
फाइंड मैक्सिमम टी। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी बड़ी डेटा हम यूज करेंगे। अभी तक हमने ऐसे नंबर लिए थे जिनका प्राइम फैक्टर 1 या 2 बनता था। अब एक 3 वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ 6 फैक्टोरियल रेज टू द पावर m डिवाइड्स एग्जैक्टली 60 फैक्टोरियल, फाइंड मैक्सिमम m। इस बार बात कर रहे हैं हम 6 फैक्टोरियल की। अब ये फैक्टोरियल देख के आप लोग थोड़ा सा सरप्राइज ना हो, ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल एलिमेंट्री। अब देखो जो 6 फैक्टोरियल है हमारे पास, ये एक नंबर है जो हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। अब देखो इसमें 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 2, 3 देखो यहाँ और यहाँ है, और 2 की पावर 4, 1 2 3, एक यहाँ पर 4। अब इसमें 60 फैक्टोरियल में मुझे 2 की पावर, 3 की पावर एंड 5 की पावर कैलकुलेट करनी है, और अकॉर्डिंगली फिर उनके हमारे सेट्स बनानी है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब 60 फैक्टोरियल में पहले 2 की पावर चेक करते हैं, कितना बना, 30 पे जाएगा, देन 15, देन 7, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, है ना। तो 2 की पावर कितनी बनी है, 13 प्लस 15 45, प्लस 10 55, एंड 1 56। ठीक है। अब देखो उसके बाद 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 20 जा 60, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, तो 3 की पावर कितना बनाइए, 28। ठीक है। देन हम 5 चेक करेंगे, 5 12 जा 60, 5 पे जाएंगे, 5 2 जा 14, 5 की पावर 14। अब देखो 2 की पावर मुझे क्या फॉर्मेट चाहिए, 4 चाहिए, 2 की पावर 4 की पावर 14, 3 की पावर 2 फॉर्मेट चाहिए, उसकी पावर 14, और 5 की पावर 1 की पावर 14। अब देखिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इनके सेट बनेंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, इसकी पावर 14 हो गया सभी में। दिस वैल्यू इज 6 फैक्टोरियल, इसकी पावर 14 हो गया, तो 6 फैक्टोरियल की पावर क्या हो जाएगा इस केस में, 14। ठीक है ना। इस टाइप के बेसिक केसेस आपके पास हो सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं, और इफ 5 फैक्टोरियल की पावर n डिवाइड्स एग्जैक्टली 50 फैक्टोरियल, फाइंड मैक्सिमम m। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आप लोगों को श्योरली रिप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट केसेस ऑफ प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। ये बेसिक सा केस है। नंबर ऑफ जीरोस, जैसे मैं 100 फैक्टोरियल में चेक करूंगा कौन कौन से नंबर में जीरो आएगा। जैसे एक तो मुझे पता है 10 में, 20 में, 30 से, ऐसे करके हम 90 100 लिख लेंगे। लेकिन जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो प्रोडक्ट के एंड में जीरो हो जाएगा। देखो 2 भी 100 फैक्टोरियल में आएगा, 5 भी, एक जीरो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। जीरो का मतलब 10 की कितनी पावर 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी, 10 की पावर n, मैक्सिमम n। ठीक है। और 10 के प्राइम फैक्टर है 2 एंड 5। अब 100 फैक्टोरियल में मुझे 2 की पावर चेक करना है और 5 की चेक करना है। अब देखिए जब मैं 100 फैक्टोरियल पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए इसमें से हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है 100 फैक्टोरियल में। 2 तो इसमें अबाउंडेंस में आ जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा। और हर फिफ्थ नंबर 5 का मल्टीपल है, 5 कम होंगे। तो हमारे पास जो डेटा बनेगा 100 फैक्टोरियल में, देखो 2 की पावर तो 97 बनता है, अब तक हम कई बार कर चुके। तो कम टाइम क्या आया, 5। तो कम टाइम 5 आया, बस हम 5 को कैलकुलेट करेंगे। देखो जब 100 फैक्टोरियल में हम 5 कैलकुलेट करेंगे, 24 25 25 जा 100, फिर 5 से 5 4 जा 20, तो 5 की पावर क्या बना, 24। अब मेरे पास 24 5 हैं और 97 2 है। एक 5 को एक 2 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 0 बनेगा। जैसे सपोज करो मेरे पास 3 5 हैं और मेरे पास 2, हमारे पास 6 हैं, तो प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरो तो 3 ही बनेंगे जितने 5 हैं।
बिकॉज ये 2 तो ऐसे ही रह जाएंगे, इनके लिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए 5 ही नहीं है, 0 बन ही नहीं पाएगा ना, तो 0 बनने के लिए 2 एंड 5 चाहिए। अब यहाँ पर जब प्रोडक्ट कंजिक्यूटिव नंबर का हो, कंजिक्यूटिव नंबर का, हम सिर्फ 5 कैलकुलेट करेंगे। तो 5 कितने हैं 24, तो इस नंबर में मैक्सिमम जीरोस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल इज 24। इस प्रोडक्ट के एंड में 24 जीरो रहेंगे। जब कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो, जब कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो, सिर्फ हम 5 कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक और केस देखिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 5 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 35 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 50। अब देखिए, इसमें सारे नंबर 5 का मल्टीपल हैं। अब यहाँ पर 5 अबाउंडेंस में हो जाएंगे, 5 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसमें मैं 2 कैलकुलेट करूँगा, 2 का मल्टीपल हर दूसरा नंबर है ना। अब देखो, एक 2 यहाँ पर है, 20 में 2 इंटू 2 4 है ना, 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, 40 में 8 2 इंटू 2 इंटू 2, और 50 में एक बार 2 आएगा 2 इंटू 5। तो 2 कितने बार है टोटल डेटा में, 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 8। तो 2 की पावर तो 8 है और 5 की पावर 8 से ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 8 जीरोस। हमने प्रायोरिटी चेक करनी है। यदि कंजिक्यूटिव नंबर है, हम लोगों ने सिर्फ 5 कैलकुलेट करना है। कंजिक्यूटिव नहीं है तो मुझे चेक करना है कि 5 को चेक करें या 2 को चेक करें। डेटा डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 अप टू 50 की पावर 50। अब देखिए, कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, हम इसमें सिर्फ 5 चेक करेंगे। 5 चेक करेंगे, पहले हम बेस में वो नंबर देख लें जिनमें ऑलरेडी 5 हैं। जैसे 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 के 25, 30 की पावर 30, 35 की पावर 35, 40 की पावर 40, 45 की पावर 45 एंड 50 की पावर 50। ठीक है ना, ये वाला केस। अब देखो, इस प्रोडक्ट में ये नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल है, बेस 5 का मल्टीपल है ना, और इसमें नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ 5, देखो नंबर ऑफ 5 यहाँ पर 5 की पावर 5 है, 10 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 10, नंबर ऑफ 5 तो 10 हो गए। 15 में 5 की पावर 15, 20 की पावर 20 में 5 की पावर 20, 25 की पावर 25 में 5 की पावर 50, बिकॉज 25 की पावर 25 इज 5 स्क्वायर की पावर 25, 5 की पावर 50। 30 में 5 की पावर 30, 5 की पावर 35, 5 की पावर 40, 5 की पावर 45। और जब 50 बनेगा, 50 इज अगेन मल्टीपल ऑफ 25 ना, 2 इंटू 5 इंटू 5 है ना, और इसकी पावर 50 है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 100। अब देखो नंबर ऑफ 5 कितने बने, यहाँ पर तो 5 है, अगले नंबर में 10, आगे 15, आगे 20, 20 के बाद सीधा 50, देन 30, 35, 40, 45, 100। अब देखो इन दो का सम देखिए, 50, इन दो का सम 50, इन दो का सम 50, इन दो का सम 50, 54 जा 200 प्लस 50 250 प्लस 100 350, तो 350 टाइम 5 अपीयर हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स 350। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स 350। यहाँ पर डेटा बड़े डेटा भी हो सकते हैं, आप लोगों को सोचना है। जैसे इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, 5 की पावर 5 में 5 आया, 10 की पावर 10 में 5 10 टाइम आएगा, 15 की पावर 15 में हमारे पास कितने बार आएगा 15 टाइम, 20 की पावर 20 में 20 टाइम है ना, देन 25 की पावर 25 में 25 टाइम तो आ रहा है, लेकिन 25 टाइम एक्स्ट्रा आ गया, देन 30 की पावर 30 में 30, 35 की पावर 35 में 35, 40 की पावर 40 में 40 टाइम, 45 की पावर 45 में 45 टाइम, और 50 की पावर 50 में 50 टाइम एक्स्ट्रा आ गया। अब देखो ये सम कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए।
ठीक है, कैसे? इस सारे में से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 से लेके 10 प्लस 75। एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर? यह हमारा पहला डिस्कशन हो चुका है, n इंटू एन प्लस 1/2। यदि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करेंगे, 10 इंटू 11/2 बिकम्स 55 ना, तो ये वाली वैल्यू क्या बनी, 55 इंटू 5 प्लस 75। 55 इंटू 5 275 प्लस 75 बिकम्स 350। आप लोगों ने लॉजिकली सोचना है, ठीक है। चलो इस पे एक मैं थोड़ा सा बड़ा डेटा डिस्कस करता हूँ, छोटा सा बड़ा डेटा हम डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद देखेंगे। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 अप टू 200 की पावर 200। अब देखो हमने क्या देखना है, मल्टीपल ऑफ 5, बिकॉज कंसेक्यूटिव नंबर हैं, 2 तो अबाउंडेंस में आ जाएंगे। 5 का बनेगा 5 की पावर 5 में बनेगा, 10 की पावर 10 में, 15 की पावर 15 में, 20 की पावर 20 में, और ऐसे 200 की पावर 200 में ना। अब देखो 5 की पावर 5 में देखो 5 बार आएगा, 10 की पावर 10 में 10, 15 की पावर 15 और 200 की पावर में 200। लेकिन जब मेरे पास 25 के मल्टीपल होंगे, 25 के मल्टीपल 200 तक कौन सा है, 25 है, 50 है, 100 है, सॉरी 75 है, 100 है ना, उसके बाद है 125, 150, 175, 200। इसमें 5 दो बार नहीं आएगा सभी नंबर्स में, है ना। देन बीच में एक ऐसा नंबर आएगा 125 की पावर 125, उसमें 5 कितने बार आएगा, 3 टाइम नहीं हो जाएगा, 5 की पावर 3 होगा ना, तो 125 टाइम 5 फिर एक्स्ट्रा एडिशनल आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये सम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम 5 कैलकुलेट कर लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, 1 3 से लेके हमारे पास 40 तक का सम है। यहाँ पर हम 25 कॉमन लेंगे, 1 2 3 से लेके हमारे पास ये सम कितने तक का, 8, 25 8 जा 200 एंड प्लस 125। अब देखिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर, 40 इंटू 41/2, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर, 8 इंटू 9/2 और 125, है ना। अब देखो 2 पे जाएगा ये 20, 25 जा 100, दिस वैल्यू इज 4100, 2 4 जा 8, ये 100 प्रोडक्ट है, दिस वैल्यू इज 900 प्लस 125, 5125, 5125। तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 से 200 की पावर 200 बिकम्स 5125। बेसिक क्वेश्चन, लॉजिकल अप्रोच। चलो एक आधा केस और डिस्कस करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 1 की पावर 100, 2 की पावर 99, 3 की पावर 98, 4 की पावर 97, 99 की पावर 200 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पर डेटा थोड़ा सा हजार्ड हो गया, लेकिन इसमें पेशेंस रखनी है। ऐसा सोचो बेस का और पावर का सम हर केस में 101 है। नंबर्स ऑलवेज फॉलो ए यूनिक पैटर्न। डेटा ऐसे ही गिवन होगा, ज़्यादा मजे नहीं ले जाएंगे पेपर में। बेस का और पावर का सम देखो, बेस में यदि 5 आएगा, 5 का मल्टीपल, तो उसकी पावर 96 रहेगी, बिकॉज सम 101 मेंटेन करना है ना। जब बेस में 10 होगा तो पावर 91 हो जाएगी। बेस में जब 15 होगा तो पावर 86 हो जाएगी। बेस में 20 होगा तो पावर कितनी हो जाएगी, 81। बेस में 25 होगा तो पावर कितनी हो जाएगी, 76। एंड ऐसा चलता रहेगा। बेस में 100 है तो पावर 1। अब देखो पावर 5 डिक्रीज हो रही है, ये पैटर्न फॉलो करना है। देखो 5 की पावर पहले तो 96 है, देन 91 है, देन 86 है, देन 81 है, देन 76 है, लास्ट में 6 एंड 1 रहेगी। चेक करो 95 की पावर 6। बट जो 25 है उसकी पावर 76 आएगा ना, 101 है। 50 की पावर 51, 75 की पावर 26 और 100 की पावर 1। अब ये इनमें 5 2 बार रिपीट होगा बेस में ना, तो हमारे पास इस सम में 76, 51, 26, 1, ये सम एक बार और आएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो 100 तक 5 के मल्टीपल कितने नंबर हैं, 20 नंबर।
और पहले का और लास्ट का सम कितना बन रहा है 97, सेकंड का और सेकंड लास्ट का सम कितना बनेगा 97। 20 नंबर है, दो दो के मेरे पास 10 पेयर बनेंगे और दो का सम 97 बनता है ना, और प्लस इन नंबर का सम देखिए 70 प्लस 76 प्लस 1 77, 51 प्लस 76 77 दो बार बना, 77 प्लस 77 154। तो ओवरऑल आंसर क्या बना 970 में 154 ऐड करेंगे 4, 12 कैरी फॉरवर्ड 1 1124। तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 1 की पावर 1, 2 की 1 की पावर 100, 2 की पावर 99, 3 की पावर 98, 4 की पावर 97, 100 की पावर 1 इज 1124। चलो हम एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल थोड़े बड़े डेटा के साथ करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा इससे। हमारे पास है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट 1 की पावर 200, 2 की पावर 199, 3 की पावर 198, 4 की पावर 197, 5 की पावर 196 से लेकर 200 की पावर 1। अब देखो हैपाजार्ड डेटा नहीं है, बेस का और पावर का सम हर केस में देखो 201 बन रहा है। देखो पहले बेस में 5 का मल्टीपल, 5 की पावर 196, पावर को 201 मेंटेन रखना है, 10 की पावर 191, 15 की पावर 186 और लास्ट में 200 की पावर 1। और 200 तक 525 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर होंगे, एडिशनल 25, 50, 75, 100 से लेके फिर 125, 150, 175, 200 और 125 का मल्टीपल एक ही नंबर होगा। अब देखो चेक करेंगे, पहले 5 196 टाइम है, देन 191, देन 186 और लास्ट में 1, और 1 से पहले 6 बिकॉज 5 का गैप है ना। आगे देखिए, देन 5 अगेन 25 की पावर कितना होगा 176, पावर कितनी मेंटेन रखनी है 201, 50 की पावर 151, 75 की पावर 170, ठीक है ना। तो एडिशनल 5 कितने टाइम आएगा 176 टाइम, 151, 126, यहाँ पर 25 कम होगा 101, यहाँ पर अगेन 76, देन यहाँ पर कितना होगा 51, देन यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 26 एंड देन 1, ठीक है ना। एंड 125 की पावर एक ही बार आएगा, दैट इज 76। अब इन सभी नंबर का सम देखिए, 200 तक 5 के मल्टीपल कितने हैं 40, इस सीरीज में 40 नंबर हैं और इस सीरीज में 8 नंबर हैं। अब देखो 40 में जब दो दो का पेयर करेंगे तो एंड वैल्यू उनका सम देखो 197 बनता जा रहा है, और दो दो को पेयर करेंगे तो 197 इंटू 20 प्लस देखिए यहाँ पर 177, अगले दो का सम 177, फिर 177 177, 177 इंटू 4 एंड प्लस 76। देखो 7 2 जा 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 2 जा 38 और 139, 177 का डबल देखो 4 7 जा 28 कैरी फॉरवर्ड 2, 17 4 जा 68 और 2 70 और 76, 8 6 जा 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 और 4 11 और 1 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 और 7 16 और 1 17 कैरी फॉरवर्ड 1 4। तो इस प्रोडक्ट के एंड में नंबर ऑफ जीरो 4724 हो जाएगी। तो हमारे पास ये बेसिक काउंटिंग केस है। जब मैं आपको यूनिट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ प्रोडक्ट का वीडियो डालूंगा, इसके फिर मैं एडवांस केसेस और डालूंगा, इसके भी बियॉन्ड। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्लीज़ आप ये होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा मेरे होमवर्क क्वेश्चन से आज के। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, पहला 1 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 49 इंटू 3 की पावर 48 इंटू 49 की पावर 2 इंटू 50 की पावर 1 तक है। दूसरा है 1 की पावर 100, 2 की पावर, ये तो कर चुके हम लोग, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 99 की पावर 100 की पावर 100, 99 की पावर 99, ठीक है। थर्ड होमवर्क क्वेश्चन है 1 की पावर 500,
2 की पावर 499, 3 की पावर 498, 499 की पावर 2, 500 की पावर 1। एंड फोर्थ क्वेश्चन है 1 की पावर 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 से लेके 1000 की पावर 1000। आप पेशेंस के साथ ये क्वेश्चन करें, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं हर टॉपिक के। मेरा टेलीग्राम चैनल है सेम नाम से, फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई। आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं दिसंबर से 2026 IOQM के लिए मॉक पेपर पुट करना स्टार्ट करूंगा। मैं वीकली एक मॉक पेपर डालूंगा और उस मॉक पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन का वीडियो। यदि आप मेरे चैनल को एक साल फॉलो करोगे तो श्योरली आपके मैथमेटिक्स जो स्किल है सॉल्व करने की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की इनहेंस होगी और आपको फ्यूचर में जेईई में इसका बेनिफिट मिलेगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे एंड टेलीग्राम पे और स्प्रेड करें and I will help you a lot. Thank you very much for watching. Thank you very much. Learning mathematics with us. Thank you very much.